एलाम के विषय में बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जो आज के दिन एलाम को हम ईरान के नाम से जाने जाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम ये बाइबल से समझेंगे कि ईरान के विषय में परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दिया है अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा, जिसका जिक्र किया गया है यिर्मयाह की पत्री उसके 49 अध्याय 34 से 39 आयत में। आइए हम इसकी गंभीरता को सीखें और जानें। बाइबल में एलाम के विषय में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिलती है। एलाम प्राचीन काल का एक राष्ट्र था जो आज के ईरान क्षेत्र के में स्थित था। नीचे हम बाइबल के आधार पर एलाम के बारे में समझेंगे। एलाम कौन था? मेरे प्रियो, एलाम बाइबल के अनुसार नूह के पुत्र सेम का वंशज था। मतलब उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 22 वचन में आप इसका बारे में जान सकते हैं। जो उस समय वंश के हिसाब से देश का नाम होता था। जो नूह का जो पोता था उसका नाम था एलाम, और आज के डेट में वही एलाम देश क्या है? ईरान है। आमीन। तो यहाँ पे यह राष्ट्र बाबुल के पूर्व में स्थित था। इतिहास में एलाम एक शक्तिशाली राज्य था। अब हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा जो भविष्यवाणी बोलकर इनको बताया गया, जो बाइबल में लिखा है, कैसे पूरा होता है। देखिए आप यिर्मयाह 49 अध्याय उसके 34 आयत में हम देखते हैं, यह भविष्यवाणी यहूदा के राजा सिदकिय्याह के समय में आई। और परमेश्वर कहता है 35 में, अर्थात एलाम की धनुष तोड़ी जाएगी, अर्थात उसकी सैन्य शक्ति नष्ट होगी। मेरे प्रियो, आज देख रहे हैं ईरान कितना पावरफुल देश है। वहां कितना पेट्रोल वगैरह, बहुत ऑयल, कच्चे ऑयल का बहुत ही उत्पादन होता है और उस रास्ते से भी जाता है, और बहुत ही हथियार और परमाणु बनाने में बहुत ही पावरफुल है ये। फिर भी उसको बाकी देश क्या कर रहे हैं? उसको गिरा रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं और उस पर विजय भी हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि परमेश्वर के यहां वचन में लिखा है एलाम की धनुष तोड़ी जाएगी। उस समय धनुष, उस समय तोप और ये बारूद नहीं था। तो परमेश्वर उस समय के भाषा में भविष्यवाणी करके बताया गया कि आने वाले समय में पूरी होगी। तो अब ये धनुष और तीर किसमें बदल गया है? ये बारूद, मिसाइलें, परमाणु इसमें बदल गई है। तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। उस बहुत ही वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, फिर भी वो टिक नहीं पाएगा किसी से, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विषय में भविष्यवाणी की है। मेरे प्रियो, ये इस पर चढ़ाई हमेशा किसी देश पर चढ़ाई करता है तो वो इजराइल देश क्यों करता है? मेरा आपसे ये कहना है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर राजा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक राजा किसी देश पर चढ़ाई करता है तो किसे भेजता है? अपनी प्रजा को, अपनी सेना को। उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सेना को, अपनी प्रजा को भेजता है, जिसे वो इजरायली लोगों को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल करता है। जब उसकी प्रजा ही उसके विरुद्ध हो जाती है तो वो और किसी को इस्तेमाल करके उस पर वो भेजता है। उसी प्रकार परमेश्वर हमेशा, देखना, जितने भी देश में लड़ाई होती है उस पर सबसे पहले जो वार करता है, जो भी हमला करता है वो, यहां पे हम आगे देखते हैं 36 वचन में, चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाएगा, एलाम के लोग तितर बितर होंगे। परमेश्वर उनको कहा था, उनको बोला था कि तुम मेरी ओर फिरना। परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? ये सब उसके लोग हैं। आपने देखा नूह का परपोता एलाम है जो ईरान है, ये क्या है? परमेश्वर के लोग हैं। ये लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, तो परमेश्वर ने उनका विनाश करने का ठाना है, उसका न्याय कर रहा है। लेकिन उसके लिए एक आशा भी है। अब ये लोग क्या करेंगे? आप यहां से तितर बितर होकर भागेंगे, इतनी परमाणु हमला होगी, बम होगी, वो रहने के लायक नहीं रहेगा, इतना टूट फूट हो जाएगा। आप न्यूज में देख रहे हैं, चारों तरफ उसी के बारे में जिक्र हो रहा है। 37 वचन में, शत्रुओं के द्वारा भय और विनाश, परमेश्वर ने उनके विरुद्ध तलवार भेजने की बात कही है। देखिए परमेश्वर ही इस सब चीज को क्या कर रहा है? करवा रहा है, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है, इसलिए इसका पूरा होना बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं बाइबल का यह वचन कैसे पूरा हो रहा है। और उसके 39 में लिखा है, परंतु अंत के दिनों में पुनर्स्थापना, मतलब अंत के दिनों में मैं एलाम के बंधुआओं को लौटा ले आऊंगा। मेरे प्रियो, भले ही परमेश्वर उनको ताड़ना दे रहा है, उनको ऐसा होने दे रहा है, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर उनके जीवन में वो आशा को डालेगा और वो फिरेंगे और लौटेंगे। यहां वचन लिखा है, वो लौट कर बंधुआई से वापस आएंगे जब वो अपने पूरा मन को फिरा लेंगे। तो हमारे पास मेरे प्रियो यहां एक अर्थ निकल आता है। इसका अर्थ यह है कि दंड के बाद भी एक आशा है। परमेश्वर पहले लोगों को न्याय करता है, अगर जो लोग उसके न्याय को समझ जाते हैं और मन फिराते हैं, उसको परमेश्वर अपनी ओर ले लेता है, उनके अपराधों को क्षमा करता है। इसलिए परमेश्वर का करुणा निदान परमेश्वर है। और हम यहां देखते हैं इसका एक ऐतिहासिक पूर्ति है मेरे प्रियो। ये कब की बात थी? देखिए लगभग 500
39 ईसा पूर्व में फारस राजा ने बाबुल पर विजय प्राप्ति की थी। उस समय एलाम क्षेत्र फारसी साम्राज्य में शामिल हो गया था। बाद में यह क्षेत्र इतिहास में विलीन हो गया था, परंतु उसकी संस्कृति फारसी साम्राज्य का हिस्सा बनी है। फारसी साम्राज्य का हिस्सा मेरे प्रियो एलाम ईरान का एक हिस्सा है, जिसके विषय में परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के तौर पे बता रहा है, जिसका पूरा हो रहा है। अब हम इसे देखते हैं। नए नियम में इसके बारे में जिक्र है। आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, पेंटुकेस के दिन एलाम के लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने परमेश्वर के काम सुने। यह दर्शाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का उद्धार सब जातियों के लिए है। न्याय के बाद भी अनुग्रह मिलता है। हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, अंतिम संदेश आप सुनिए। परमेश्वर राष्ट्र पर अधिकार रखता है। घमंड और शक्ति स्थायी नहीं है। दंड के बाद भी परमेश्वर पुनर्स्थापना करता है। परमेश्वर की योजना अंत तक पूरी होती है। परमेश्वर हमेशा मन फिराव का अवसर देता है। इसलिए ये सब लोगों के लिए मेरे प्रियो एक चेतावनी है कि ये वचन जो पूरे होते जा रहे हैं परमेश्वर की भविष्यवाणी का, तो लोगों को मन फिराना है, उनको परमेश्वर की ओर आना है। क्योंकि ईरान कौन है? ये नूह का परपोता है, उसका वंश है। तो परमेश्वर की ओर से उनको क्या है? ये चेतावनी है कि तुम अभी लौट आओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसीलिए बाकी देश जाकर उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि चढ़ाई कर नहीं सकते, वो खुद इतना पावरफुल है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे हम पूरा होते हुए देखते हैं। एलाम की भविष्यवाणी परमेश्वर का हमें यह सिखाती है, जो ईरान के विषय में बताया गया है यिर्मयाह 49 अध्याय उसके 34 से 39 में, कि परमेश्वर न्याय भी है और दयालु भी। कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं। अंत के दिनों में परमेश्वर पुनर्स्थापना का कार्य करता है। मेरे प्रियो, हर किसी को परमेश्वर मन फिराव का अवसर देता है कि वो लौट आए, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की नाम की महिमा कीजिए, बड़ाई कीजिए। अगर आपने मन नहीं फिराया तो आज ही मन फिराइए। परमेश्वर का आमद बहुत ही नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं और उसका वचन दिन प्रतिदिन पूरा होते ही जा रहा है। सब भाई बहनों को जय मसीह की। इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक लोग जान सके और इस मसीह के न्यूज को लोगों तक जरूर फैलाएं, ताकि सब लोग मन फिरा सके। आमीन।